नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों के लिए योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की गई, जहां कुल 13 मामले रखे गए, जिसमें से मुख्यमंत्री ने 10 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पाली गांव में एम्बुलेंस और दवाओं की कमी से संबंधित एक शिकायत पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में 13 मामले रखे गए, जिनमें से 10 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जरूरत की 510 दवाएं हैं। इनमें से 65 दवाएं ऐसी हैं जो हर समय हॉस्पिटल्स में उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मरीजों को जल्द एम्बुलेंस सहायता उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा में ओला और उबर की तरह सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की सभी सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस का पूल भी बनाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर मरीजों को नजदीक एम्बुलेंस की सहायता से उपलब्ध उनको करवाई जाएगी। बैठक में द फ्रेंड्स सहकारी भवन निर्माण समिति से एक महिला द्वारा लोन के मामले में कार्रवाई न करने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने सहकारी समितियां विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार जल्द सस्पेंड करने के निर्देश उनको दिए हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री ने पिछली कमेटी मीटिंग में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन पूरे मामले में ढिलाई बरती गई थी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद जिले के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सराय ख्वाजा के राजकीय स्कूल की जर्जर हालत और बच्चों की संख्या 1000 से ज्यादा देखते हुए स्कूल का नया भवन दोबारा से तैयार करने और साथ ही लगती 1.66 एकड़ जमीन स्कूल को देने की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने साल 2001 में जमीन पर की गई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की प्लानिंग को भी रद्द करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही नगर निगम में शामिल गांव में हाउस टैक्स के नोटिस भेजने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन गांवों को शामिल होने के 5 साल तक हाउस टैक्स में छूट दी गई है। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वो इस छूट के लिए सॉफ्टवेयर में प्रावधान करें और ग्रामीणों को सूचना भेजकर बताएं कि ये हाउस टैक्स नहीं भरना है। बैठक के दौरान ओम एनक्लेव में एक जर्जर मकान की छत पर बगैर अनुमति के मोबाइल टावर लगाने और तीसरे टावर की तैयारी के मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में मकान मालिक और मोबाइल कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जल्द ही प्रभाव से तीनों मोबाइल टावर हटाने के निर्देश दिए हैं। एक टावर लगाने की मकान के ऊपर मकान मालिक ने कमजोर मकान है, उसके ऊपर 2 टावर तो पहले लगवा लिए, एक परमिशन से था, एक बिना परमिशन के, और तीसरा टावर भी बिना परमिशन के वो लगवा रहे थे। अल्टीमेटली उसके खिलाफ मकान मालिक के खिलाफ भी और कंपनी जो है बिना परमिशन के लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उसका जो टावर एक बिल्कुल भी लगा नहीं है, लगाने की प्रोसेस में है, उसको भी PWD से मकान की जो ड्यूरेबिलिटी है उसका एक सर्टिफिकेट देंगे, और अगर मकान बहुत कमजोर है तो तुरंत अपने आप डिजास्टर के अंतर्गत एक पावर होती है, उसका हटा देंगे, टावर साइड में रखेंगे, केस प्रॉपर्टी बनाएंगे और बाकी भी कार्रवाई के बाद जो फैसला करेंगे उस हिसाब से वो टावर, एक टावर परमिशन का है, मकान बिल्डिंग ठीक है तो एक रहेगा, बाकी नहीं रहेंगे।
बल्लभगढ़ में सेक्टर्स की जल निकासी की समस्या पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने 3 महीने में NHAI की ओर से नई सीवर लाइन डालने और अब तक अस्थायी तौर पर पंप लगाकर पानी आगरा कैनाल में डालने के निर्देश दिए हैं। हीवो सोसाइटी में अवैध निर्माण के मामले में उन्होंने कहा कि अभी ADC के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया। जिन लोगों को आपत्ति है वो दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही एक भैंस के इंश्योरेंस के पैसे लेकर इंश्योरेंस ना करने के मामले में इंश्योरेंस कंपनी को भरपाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एक विषय हीवो सोसाइटी का जो पिछली बार भी आया था, उसका सर्वे ADC साहब ने किया था। उसके अंदर जो अवैध कब्जे हैं, क्योंकि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, फिर हाई कोर्ट में चले गए, लेकिन निर्णय यही हुआ कि जो अवैध है उस निर्माण को हटाना है। तो उस निर्माण को हटाने के लिए आज से उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। 182 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसकी एनक्रोचमेंट नहीं है, 60 या 65 ऐसी हैं जिनके एनक्रोचमेंट है। उस एनक्रोचमेंट को हटाना शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने जिला वासियों को 17 अक्टूबर 1949 की याद दिलाते हुए कहा कि आज ही के दिन यानी कि 17 अक्टूबर 1949 को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शहर के NIT 1, 2, 3, 4, 5 की नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद अपना सब कुछ छोड़कर पहुंचे लोगों के लिए यहाँ जंगल में बसाई गई एक आधुनिक कॉलोनी की शुरुआत हुई थी। पूर्ण योजनाबद्ध ढंग से बसाए गए ये क्षेत्र आज विकास के मामले में मील का पत्थर साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक से पहले शहर के एतमादपुर निवासी रंजीत कुमार राय को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई। शनिवार को मुख्यमंत्री के ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम के दौरान रंजीत कुमार राय ने अपनी समस्या बताई थी कि उनकी 3 बेटियां हैं और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसे आंखों से कम दिखाई देता है, इसलिए उन्हें जल्द आर्थिक मदद की आवश्यकता है। इस पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त विक्रम सिंह को तुरंत उनकी आर्थिक सहायता करने के निर्देश दिए हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जिला कष्ट निवारण समिति की मीटिंग शुरू होने से पहले ही रंजीत कुमार राय को 1 लाख रुपए का चेक भी सौंपा है। बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, राजेंद्र नागर, नयनपाल रावत, जिला परिषद चेयरमैन विजय सिंह, साथ ही तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिमर की रिपोर्ट। फरीदाबाद में जिला के पत्रकारों की ओर से एक धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मीडिया का समाज में अहम योगदान है। ये लोगों को सूचनाएं देने के साथ साथ जागरूक करने का भी काम करते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। फरीदाबाद जिले में पत्रकारों की ओर से पत्रकार पेंशन 15,000 रुपए होने पर सोशल मीडिया पॉलिसी लागू करने पर आयोजित धन्यवाद समारोह आयोजित किया गया, जिसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, जन जागरूकता में मीडिया का सबसे अहम योगदान होता है। विधान पालिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका के साथ साथ मीडिया का एक मजबूत यानी कि चौथे स्तंभ के तौर पर समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में सभी मीडिया कर्मियों को सकारात्मक सोच के साथ समाज के हित में सजग रहना होगा। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि मीडिया का समाज में अहम योगदान है। ये लोगों को सूचनाएं देने के साथ साथ जागरूक करने का काम भी करता है। मीडिया प्रशासन की कमियों को दिखाकर जनता की समस्याओं को हल करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने मीडिया कर्मियों का आह्वान किया और कहा कि जहां एक और कमियों को देखकर वो सजग करते हैं, वहीं उन्होंने समाज में चल रही अच्छी चीजों को भी दिखाना उनको चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वे अपने देश और प्रदेश के छवि को समाज में हो रहे अच्छे कार्यों के जरिए बेहतर बनाने के प्रयास में लगे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जहां पत्रकारों को अब 15,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 11,000 रुपए का प्रस्ताव था, लेकिन पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए 15,000 रुपए कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद अब सोशल मीडिया भी एक नया वर्ग उभरा है। ऐसे में इनकी ए से लेकर ई तक 5 कैटेगरी बनाई गई है। इनमें उनके लिए विज्ञापनों का प्रावधान किया गया ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। इसमें मेहनत के दम पर ई कैटेगरी से ए में पहुंचने की भी संभावनाएं रहेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सोशल मीडिया भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह तुलनात्मक अध्ययन करते हुए जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े। वहीं समारोह में पत्रकारों और पत्रकार पेंशन लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सम्मानित किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, राजेश नागर, नयनपाल रावत, पुलिस आयुक्त राकेश आर्य, उपायुक्त विक्रम सिंह सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिमर की रिपोर्ट। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है। यही वजह है कि हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने विकास को रफ्तार देने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा सरकार प्रदेश में प्रगति की रफ्तार को और बढ़ाने के लिए कई बड़े बड़े फैसले ले रही है, जिससे प्रदेश के नागरिकों का उत्थान हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्माण कार्य की गति को और तेज करने के लिए 16.98 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। मनोहर सरकार में हरियाणा का उत्थान। कालका रेलवे लाइन नेशनल हाईवे 21A पर ROB के निर्माण कार्य हो पूरा। सरकार ने 16.98 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की है। निर्माण कार्य की कुल अनुमानित लागत करीब 38.71 करोड़ रुपए होगी। कालका रेलवे लाइन का कुल काम 70% कार्य पूरा हुआ। अब तक कुल 21.98 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। पिंजौर में जनता की सुविधाओं के लिए 16.98 करोड़ रुपए की मंजूरी। हरियाणा सरकार ने दिल्ली मथुरा रोड से गुरुकुल रोड को ROB को मंजूरी दी। दिल्ली आगरा रेलवे लाइन की LC 579A पर 2 लेन ROB को निर्माण को मंजूरी। हरियाणा सरकार ने बताया कि बद्दी की ओर पहुंच सड़क की ढलान में तकनीकी रूप से परिवर्तन पाया गया है। करनाल के कुंजपुरा के सैनिक स्कूल में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल 2023 के समापन समारोह का यहां पर आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और लोगों को यहां पर संबोधित भी करते नजर आए। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में देश के विभिन्न सैनिकों के स्कूलों के 650 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। करनाल के कुंजपुरा के सैनिक स्कूल में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल 2023 के समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के दूसरे जिलों में भी PPP मोड में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इससे हरियाणा के युवाओं की सेना में भागीदारी बढ़ेगी और बड़ी संख्या में अग्निवीर तैयार होंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने कुंजपुरा के सैनिक स्कूल को आधारभूत ढांचे के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट देने की घोषणा की है। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में पहली बार अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। यह गर्व की बात है कि इस प्रतियोगिता के आयोजन से प्रतिभागी खिलाड़ियों में से कई को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि यहां पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में देश के विभिन्न सैनिक स्कूल के 650 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि खेल में हमें अनुशासन, दृढ़ निश्चित होना चाहिए। खेल प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों को अपनी दक्षता और क्षमता साबित करने का मौका मिलता है। साथ ही एक दूसरे की भावनाओं, मान्यताओं, रहन सहन आदि की जानकारी मिलती है, जिससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है। आज का अवसर बहुत ही एक पावन अवसर, नवरात्रों का ये दिन चल रहा है। आज का ये स्थान सैनिक स्कूल कुंजपुरा
और यह प्रतियोगिता का समापन, जिसमें देश भर से सैनिक स्कूलों के छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित, ऐसे अवसर पर वास्तव में ही मुझे बहुत ही गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है कि ये जो पहला इस प्रकार का खेल प्रतियोगिता का अवसर है, ये हमारे यहाँ सैनिक स्कूल कुंजपुरा में संपन्न हो रहा है। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेलों का ये समापन अवसर, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब तक तो सैनिक स्कूलों के क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताएं ये होती थी, लेकिन पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर ये खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। मुझे गर्व है, इसके लिए हरियाणा का सैनिक स्कूल कुंजपुरा ये चुना गया है। आपने राष्ट्रीय स्तर की इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी दक्षता, मानसिक दृढ़ता, इस सब का तो परिचायक है ही है, इसका परिचय दिया है। आप सैनिक स्कूलों के विद्यार्थी हैं। सैनिक स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, वहां पर शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और कौशल, इसका तो एक प्रकार से लाभ सभी विद्यार्थियों को होता ही है। लेकिन जब सैनिक स्कूल की बात की जाए तो यहां पर विशेष रूप से अनुशासन का एक भाव, देशभक्ति की एक भावना, ये सब आ जाती है। देश भर के सैनिक स्कूलों के 650 खिलाड़ी इस खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। खेल प्रतियोगिताओं से आपकी अपनी दक्षता और क्षमता जो सिद्ध होती है, एक दूसरे की भावनाएं, देश भर के अन्य अन्य प्रांतों से जब आते हैं, एक दूसरे की मान्यताएं, रहन सहन इत्यादि का एक जानकारी भी आपको मिलती है। राष्ट्रीय एकता यह भी मजबूत होती है। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पहली बार इन प्रतियोगिताओं में गर्ल्स कैंडिडेट्स ने भी भाग लिया है, जो नारी सशक्तिकरण का पर्याय है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावनाओं को भी चरितार्थ करता है। प्रधानमंत्री ने 2015 में हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। प्रधानमंत्री के प्रेरणा से बेटियों को भी 3 साल पहले सैनिक स्कूलों में दाखिला मिलना शुरू हुआ। आज हर क्षेत्र में बेटियां बुलंदियों के झंडे गाड़ रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां से खिलाड़ी नई प्रेरणा लेकर जाएंगे। यह गर्व की बात है कि पहली बार इन प्रतियोगिताओं में बेटियों ने भी भाग लिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह अभियान देश में श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में इसको शुरू किया था, और मुझे ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने 3 साल पहले सैनिक स्कूलों में भी बेटियों को दाखिला दिया जाए, ये एक बात कही थी। मैं इन राष्ट्रीय खेलों में लड़कियों का प्रथम पदार्पण नारी सशक्तिकरण का पर्याय मानता हूं, और निश्चित रूप से इससे हमारी बेटियों का विश्वास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, सरकार ने हरियाणा को स्पोर्ट्स पावर हाउस बनाने के लिए खेल संस्कृति को विकसित किया है। ग्राम से लेकर राज्य स्तर तक खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, और हरियाणा में जय जवान जय किसान के साथ साथ जय पहलवान के नारों को भी सार्थक किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा का जवान, किसान और पहलवान तीनों धाकड़ हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 107 में से 30 पदक जीते हैं, जो कि हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेलों का हब बन चुका है। खेल खिलाड़ी हरियाणा का अटूट संबंध है। ये हमारा खेलों का पावर हाउस है। प्रदेश में खेल संस्कृति को हम लोगों ने बहुत बढ़ाया है। इसके लिए ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलों का बेहतरीन खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ हम यहाँ नौकरियां भी देते हैं। वास्तव में खेल खिलाड़ी और हरियाणा ये अलग नहीं है। यदि हम खेल की बात करें तो हरियाणा सामने आता है, और यदि हरियाणा की बात करें तो अपने आप खेल सामने आ जाता है। इसलिए भाई बहनों, मुझे खुशी है कि हम लोग हरियाणा के अंदर ये खेल खेलने आए हैं, यहाँ से कुछ प्रेरणा लेके जाएंगे। अभी चीन के अंदर भी जो एशियाई खेल हुए हैं, उन एशियाई खेलों में
देश भर के 107 पदक आए और मुझे खुशी है आपको बताते हुए, जिसमें से 33 पदक नॉट लेस देन 30% ये केवल हरियाणा से हैं। तो इस प्रकार से खिलाड़ी भी इससे गौरवान्वित होते हैं और देश भर में अपनी प्रतिभा जाकर के दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में सैनिक स्कूलों की स्थापना 1961 से की गई। तब से एनडीए, आईएमए, ओटीए, आईएएनए, एएफए और अन्य प्रतिष्ठित रक्षा संस्थानों में कैंडिडेट्स को शामिल करने में सराहनीय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुशी की बात यह है कि सैनिक स्कूल सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ न केवल अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, बल्कि विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इन स्कूलों से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों ने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं, न्यायपालिका, चिकित्सा, इंजीनियरिंग सेवाओं के साथ साथ राजनीति में भी नाम कमाया है। भाइयों बहनों, सैनिक स्कूलों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य होनहार बच्चों को भारतीय सेनाओं में उज्जवल करियर के लिए अवसर प्रदान करना है। देश में सैनिक स्कूलों की स्थापना 1961 से की गई है। उस समय हमारा एक स्कूल, जो सबसे पहला स्कूल यही सैनिक स्कूल कुंजपुरा, इसकी स्थापना हुई थी। ये खुशी की बात है कि हमारे सैनिक स्कूल सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ न केवल अपनी अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को, उनका चहुमुखी विकास हो, इसके लिए भी लगातार प्रयत्न करते हैं, ताकि उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल, दृढ़ विश्वास, देशभक्ति से युक्त सैनिक बनकर वो निकलें। इसके लिए विभिन्न खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, साहसिक और रोमांचक प्रतियोगिताएं, ये सब सैनिकों के लिए बहुत जरूरी एक अंग होते हैं। कि स्कूल से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों ने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं, जुडिशरी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग सेवाओं और राजनीति में भी नाम कमाया है। खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों में भी इसकी बेजोड़ उपलब्धियां हैं। इस स्कूल के मेधावी खिलाड़ियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करके न केवल स्कूल का नाम रोशन किया है, बल्कि हरियाणा का भी गौरव बढ़ाया है। हरियाणा को सैनिकों की खान कहा जाता है। जैसा हमारे यहाँ जय जवान जय किसान, ये नारा बहुत सार्थक सिद्ध होता है। हमने इसको जय जवान जय किसान तो कहा ही है, साथ में कहा है जय जवान जय किसान जय पहलवान। पहलवान यानी खिलाड़ी। ऐसा कहते हैं कि हरियाणा का किसान वो धाकड़ है और हरियाणा का जवान वो धाकड़ है और हरियाणा का पहलवान वो भी धाकड़ है। इसलिए हम अपने हरियाणा को कहते हैं, हमारा हरियाणा ये धाकड़ है मित्रों, धाकड़। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समारोह में आगे जानकारी देते हुए कहा, हरियाणा को सैनिकों की खान कहा जाता है। सेना में भर्ती होने वाला हर 10वां जवान हरियाणा से है। साल 2008 में रेवाड़ी जिले में दूसरा सैनिक स्कूल खोला गया। झज्जर के मातनहेल में भी सैनिक स्कूल खोलने जा रहे हैं। इसके लिए साल 2021 में 61 एकड़ जमीन दी जा चुकी है। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि वे यहाँ की मिट्टी से ऐसा अनुभव भी लेकर जाएंगे जो भविष्य में उन्हें बुलंदियों तक पहुँचाने में सहायक होगा। इस मौके पर घरोंडा के विधायक हरविंद्र कल्याण, मेयर रेणु बाला गुप्ता, उपायुक्त अनीश यादव, एसपी शशांक कुमार सावन, नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा, सैनिक स्कूल सोसाइटी के निरीक्षण अधिकारी एयद कोमोडोर एस जैकब आदि मौजूद थे। करनाल से जनता टीवी के लिए कमल मिड्डा की रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो आइए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ कब हुआ था। इसका सही जवाब है बी, 26 फरवरी 2021। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं करनाल से सुमित भाटी। सुमित, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं,
साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ए 12 मई 2021, बी 16 अगस्त 2018, सी 30 जून 2022, डी 20 अप्रैल 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।